तक्षशिला की एक ठंडी सुबह थी। पहाड़ों के ऊपर हल्का हल्का कोहरा तैर रहा था और विश्वविद्यालय के विशाल प्रांगण में दूर तक फैले पेड़ों की परछाइयां मिट्टी पर लंबी आकृतियों की तरह पड़ी थी। पक्षियों की चहचहाहट अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, पर हवा में नए दिन की ताजगी महसूस हो रही थी। ऐसे शांत वातावरण में एक युवक तेजी से चाणक्य के आश्रम की ओर बढ़ रहा था। वह अनलय सहज दिख रहा था, जैसे मन में भारी बोझ लिए चला हो। उसका नाम माधव था और वह तक्षशिला का एक होनहार विद्यार्थी माना जाता था। लेकिन आज उसके चेहरे पर तेज नहीं बल्कि गहरी चिंता थी। जब वह आश्रम पहुंचा तो वहां मिट्टी के चूल्हे पर चाणक्य अपने छात्रों के साथ कोई साधारण सा भोजन तैयार कर रहे थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत और गंभीर था। माधव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बिना रुके कह उठा कि वह किसी ऐसे उलझन में फंस गया है जिसका समाधान उसे कहीं नहीं मिल रहा। चाणक्य ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और उसे पास बैठने का संकेत दिया। माधव ने बताया कि उसके पिता का व्यापार किसी ने धोखे से हड़पने की कोशिश की है। वह व्यक्ति उनके परिवार का करीबी था, लेकिन हाल ही में उसके व्यवहार में ऐसी बातें थीं जिनसे माधव को शक होने लगा था। वह व्यक्ति सबके सामने मीठी बातें करता, विश्वास और सदाचार की भाषा बोलता, लेकिन छुपकर झूठ और छल की जालियां बुन रहा था। माधव ने कहा कि अभी तक कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन दिल कह रहा था कि कोई बड़ा धोखा होने वाला है। उसकी आवाज कांप गई। उसने कहा कि वह समझ नहीं पा रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। वह इस बात पर पछता रहा था कि वह इतना शिक्षित होकर भी किसी के असली चेहरे को नहीं पहचान पा रहा। चाणक्य ने उसे शांत होकर पानी पिलाया और पूछा कि वह क्या जानना चाहता है। माधव ने कहा कि वह यह सीखना चाहता है कि मनुष्य के झूठ को कैसे परखा जाए। वह कैसे पहचान सकता है कि सामने वाला सत्य बोल रहा है या छल कर रहा है। उसके शब्दों में पीड़ा थी, मानो उसने विश्वास की आग में हाथ रख दिया हो और वह जलने के बाद समझ रहा हो कि दुनिया उतनी सरल नहीं जितनी वह समझता था। चाणक्य ने उसकी ओर देखा, फिर ध्यान से उठकर आश्रम के बाहरी आंगन की ओर चल दिया। माधव भी उनके पीछे हो गया। आंगन में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी लंबी जड़ों के बीच बैठकर चाणक्य ने कहा कि झूठ को पहचानना एक युद्ध की तरह है। यह युद्ध तलवारों का नहीं बल्कि बुद्धि का है, और जिसने यह कला सीख ली उसे संसार में कोई आसानी से धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि सत्य को सुनने के लिए कान चाहिए, पर झूठ को पकड़ने के लिए आंखें, विचार, अनुभव और स्थिर मन की आवश्यकता होती है। उस दिन की बात जैसे समय पकड़कर चलने लगी। चाणक्य ने उसे एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि जब वे चंद्रगुप्त को राजनीति और राजनय की शिक्षा दे रहे थे, तब दरबार में कई ऐसे लोग आते थे जो अपने शब्दों की मिठास से झूठ को सत्य की तरह प्रस्तुत करते थे। लेकिन सतर्क व्यक्ति उनके हाव भाव, उनके स्वर, उनके तर्क और उनके मन के असंतुलन से झूठ पकड़ लेता था। चाणक्य ने कहा कि झूठ कभी पूर्ण नहीं होता। वह हमेशा कहीं न कहीं कोई दरार छोड़ जाता है, बस उसे देखने के लिए आंखें चाहिए। माधव ध्यान से सुनता रहा। उसे लगा जैसे वर्षों से मन की धूल साफ हो रही है। चाणक्य ने उसकी ओर देखकर कहा कि जब मनुष्य झूठ बोलता है तो उसका मन और शरीर एक दूसरे के विपरीत चलने लगते हैं। उसके शब्द कुछ कहते हैं और उसकी आंखें कुछ और। उसका चेहरा कुछ दिखाता है और उसकी सांसें कुछ और। उसके दिमाग में एक कहानी चलती है, जबकि हृदय दूसरी कहानी कहता है। यही असमानता सबसे बड़ी पहचान है, लेकिन केवल इसे सुनकर समझना काफी नहीं, अनुभव करना पड़ता है। उन्होंने माधव से कहा कि वह उनके साथ एक जगह चले। दोनों कुछ दूरी पर स्थित व्यापारियों की सभा में पहुंचे। वहां कुछ तर्क वितर्क चल रहा था। एक व्यापारी ऊंची आवाज में सबको यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसने किसी भी सौदे में बेईमानी नहीं की। उसका स्वर तेज था, शब्दों में आत्मविश्वास की जगह आक्रामकता थी, और हर बात में जब वह व्यापारी बोल रहा था, उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थी। वह अपनी बात कहते हुए कभी किसी की आंखों में नहीं देख रहा था, कभी अपनी उंगलियां मरोड़ता, कभी पसीना पोंछता। चाणक्य ने कहा कि जब मनुष्य झूठ कहता है, उसका शरीर उसके विरुद्ध विद्रोह करने लगता है। यह विद्रोह ही सत्य की पहली निशानी है। माधव ने यह सब अपनी आंखों से देखा और उसे समझ आने लगा कि जो बातें उसने सुनी नहीं थी, वे देख सकता था। सभा समाप्त होने के बाद चाणक्य उसे वापस अपने आश्रम लाए। उन्होंने कहा कि झूठ कभी एक कारण से नहीं बोला जाता। उसके पीछे हमेशा कोई स्वार्थ,
कोई डर या कोई महत्वाकांक्षा होती है। और जब उस स्वार्थ की गंध आती है तो व्यक्ति चाहे कितनी भी मीठी बातें करे, उसकी नीयत की सच्चाई बाहर आ जाती है। माधव ने पूछा कि वह जिन लोगों पर भरोसा करता है, अगर वही उसके साथ धोखा करें तो वह उन्हें कैसे पहचाने। चाणक्य ने कहा कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलकर छल करता है, उसके भीतर एक बेचैनी हमेशा जन्म लेती है। वह व्यक्ति आपकी भलाई की बात करेगा, पर आपकी भलाई में कभी अपना समय, ऊर्जा या सुख त्यागने को तैयार नहीं होगा। वह आपकी समस्या सुनता तो है, पर उसमें गहराई से उतरता नहीं। बातचीत में वह सिर्फ शब्द देता है, भावनाएं नहीं। और सबसे बड़ा संकेत यह है कि उसकी कहानियों में स्थिरता नहीं रहती। वह कभी कुछ कहेगा, फिर कुछ और। उसकी बातों का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगता है, जैसे कोई अपने ही बनाए जाल में उलझ रहा हो। अगले दिन चाणक्य ने माधव को एक खेल सीखने को कहा। यह खेल मन को स्थिर करने का था, क्योंकि सत्य और झूठ को पहचानने के लिए सबसे पहले अपनी बुद्धि को निर्विकार करना आवश्यक था। उन्होंने उसे बताया कि जब मन शांत होता है तब वह झूठ की हल्की सी भी कंपन को पकड़ लेता है, लेकिन जब मन अस्थिर होता है, क्रोध, दुख या भय से भरा होता है, तब वह झूठ और सत्य में फर्क नहीं कर पाता। चाणक्य ने उसे नदियों की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक शांत नदी में यदि तुम एक पत्थर गिराओ तो उसकी लहरें साफ दिखती हैं, लेकिन यदि नदी का जल पहले से ही अशांत हो तो उसमें कुछ भी पहचानना संभव नहीं होता। मन भी ऐसा ही है, और जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वह संसार की हर आवाज को सुनने लगता है, यहाँ तक कि वह आवाज भी जो किसी के दिल में छुपी होती है। धीरे धीरे माधव में परिवर्तन आने लगा। उसने न केवल दूसरों को ध्यान से देखना सीखा, बल्कि अपने भीतर भी झांकना सीखा। वह लोगों को सुनता था, लेकिन अब उनके शब्दों की बाहरी चमक नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं की धड़कनों को महसूस करता था। उसने सीखा कि झूठ बोलने वाला चाहे कितना भी चतुर हो जाए, उसका मन कुछ क्षणों के लिए विचलित हो ही जाता है, और वही क्षण ही उसकी असलियत दिखा देते हैं। कुछ दिनों बाद वह समय भी आ गया जब उससे अपने पिता को धोखा देने वाले व्यक्ति का सामना करना था। वह व्यक्ति घर आया और बेहद मीठे स्वर में बोला कि वह वर्षों से परिवार का शुभचिंतक रहा है और कोई अन्य लोग उसके नाम पर झूठ फैलाकर परिवार में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। पहले की तरह माधव उसके हर शब्द पर भरोसा कर लेता, पर आज वह बदला हुआ था। जब वह व्यक्ति बोल रहा था, उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की झिझक बार बार उभर रही थी। उसकी उंगलियां मेज पर लगातार थाप दे रही थीं, जैसे वह भीतर से नर्वस हो। वह माधव की आंखों में देखने से बच रहा था और हर 5 मिनट में अपनी कहानी बदल देता था। वह कहता कि उसने व्यापार में मदद की, फिर अचानक कहता कि वह व्यापार से दूर रहा, फिर कहता कि उसे कुछ पता नहीं। हर बार उसके शब्द कुछ और कहते थे और उसका मन कुछ और। माधव का मन अब अकुलाता नहीं था। उसने वही शांति अपने भीतर महसूस की जो उसने चाणक्य के मार्गदर्शन में सीखी थी। उसे अब भरोसा नहीं, बल्कि साक्ष्य दिखाई दे रहे थे। उसे झूठ की दुर्गंध महसूस तो हुई कि वो सो रही थी, जिसे वह पहले नहीं समझ पाता था। चाणक्य की सिखाई बुद्धि उसके सामने उस व्यक्ति के असल रूप को उजागर कर रही थी। अंततः वह व्यक्ति अपने ही झूठ में फंस गया। उसकी कहानी की टूटती कड़ियां, उसका बचाव, वो सीधी पाया, उसकी कंपित आवाज, उसका नजरें चुराना, सब मिलकर उसके छल की पुष्टि कर रहे थे। जब उसे एहसास हुआ कि माधव उसकी हर चाल समझ चुका है, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह खुद नहीं जान पाया कि कब उसका झूठ उसके ही विरुद्ध खड़ा हो गया। माधव ने उसके झूठ को निकालकर पिता के सामने रख दिया। उसके पिता ने बेटे को देखकर गर्व से भर उठे। उन्होंने कहा कि शिक्षा वही नहीं जो पुस्तकों में हो, वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य के मन को देखने की दृष्टि दे। माधव ने उनके चरण छुए और मन में चाणक्य के प्रति आभार से भर गया। कुछ दिनों बाद वह फिर चाणक्य के पास गया। उसने कहा कि उसकी सीख ने उसे जीवन का सबसे बड़ा बोध दिया है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि किसी का झूठ पकड़ना ही उद्देश्य नहीं है। असली उद्देश्य यह भी है कि तुम इतने सच्चे बनो कि कोई तुम्हें छलने की हिम्मत ही न करे। सत्य का तेज ऐसा होता है कि झूठ उसके सामने टिकता नहीं। उन्होंने कहा कि सत्य की शक्ति वही जानता है जो झूठ की पहचान करना सीख लेता है। माधव ने महसूस किया कि चाणक्य की हर शिक्षा केवल राजनीति की नहीं, अपने जीवन की थी। उन्होंने उसे बताया कि झूठ का अंत हमेशा विफलता में होता है और सत्य का आरंभ हमेशा शक्ति में।
मनुष्य का वचन उसकी आत्मा का प्रतिबिंब होता है, और जिसने यह विज्ञान समझ लिया वह संसार के हर छल को दूर से पहचान सकता है। वर्षों बाद जब माधव एक सफल व्यापारी बना, उसने अपने जीवन की हर स्थिति में इन्हीं सीखों का उपयोग किया। वह लोगों को समझता, उनके हाव भाव को पढ़ता, उनके शब्दों से ज्यादा उनके मन की कंपन को महसूस करता। उसका व्यापार ऐसे लोगों से भरा रहा जिन पर भरोसा किया जा सकता था, क्योंकि वह अब जानता था कि झूठ और सत्य के बीच बहुत बारीक पर बहुत स्पष्ट रेखा होती है, जिसे देखने के लिए केवल वही दृष्टि चाहिए जो चाणक्य ने उसे दी थी। तक्षशिला की वह सुबह, वह पीपल का पेड़, वह व्यापारी सभा, वह मीठे शब्दों वाला छल करने वाला व्यक्ति, सब उसकी यादों में ऐसे बस गए जैसे किसी दिए की लौ में छिपी चेतना। और उसके भीतर हमेशा यह आवाज गूंजती रही कि सत्य की पहचान करने वाला मनुष्य संसार की सबसे बड़ी शक्ति रखता है। तक्षशिला की प्राचीन धरती उस दिन ज्ञान की एक अनोखी ऊर्जा से भरी हुई थी। राजपथ पर सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं घुंघरू बजाते हुए विद्यार्थी आश्रम की ओर आ रहे थे। परंतु उस भीड़ से दूर एक युवक अकेला खड़ा था। उसका नाम इधर उधर चर्चा में था, मगर लोग उसके बारे में निश्चित नहीं थे। उसका नाम अरुण था, एक ऐसा युवक जो बुद्धिमान भी था, तेजस्वी भी था, परंतु उसकी एक कमजोरी उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। उसे यह नहीं पता चल पाता था कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। इसी कारण लोग उसे कई बार धोखा दे चुके थे और उसका मन आज भी भारी था। उसके गुरु ने कहा था कि तक्षशिला में एक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल राजनीति और कूटनीति का छाता है, बल्कि मनुष्य के मन को पढ़ने में भी अद्भुत दक्षता रखता है। आचार्य चाणक्य। लेकिन चाणक्य से मिलना आसान नहीं था। वे किसी से तब तक नहीं मिलते जब तक कि वह व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन की प्रबल इच्छा न रखता हो। अरुण उसी प्रबल इच्छा के साथ आज चाणक्य के कक्ष के बाहर खड़ा था। अंदर से धीमी आवाज आई, आओ। अरुण कांपता हुआ भीतर प्रवेश कर गया। सामने अग्नि सा तेज रखने वाले आचार्य चाणक्य बैठे थे। उनका मुख शांत था, परंतु उनकी दृष्टि इतनी पैनी कि जैसे अरुण के भीतर छिपे विचारों को पढ़ रही हो। कक्ष में मंद प्रकाश था, बीच में एक दीपक जल रहा था, वो छपाता था, और उस दीपक की लौ चाणक्य के चेहरे को और रहस्यमय बना रही थी। आचार्य ने बिना उसे ज्यादा देखने के कहा कि यदि तुम यहाँ आए हो तो निश्चित ही तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है। अरुण ने गहरी सांस ली और कहा कि मुझे धोखा खाना बंद करना है। मैं हर व्यक्ति की बात पर विश्वास कर लेता हूँ, और फिर पछताता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। मैंने सुना है कि आप इस कला में दक्ष हैं। चाणक्य ने धीरे से दीपक की ओर देखा और कहा कि मनुष्य का झूठ उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी आत्मा के कंपन में छिपा होता है। झूठ को पकड़ना एक कला है जिसे समझने के लिए पहले मनुष्य को समझना होता है। यदि तुम यह सीखने आए हो तो तैयार रहो। यह ज्ञान उतना ही कठोर है जितना कि अग्नि, और उतना ही सूक्ष्म जितनी हवा। यह सुनकर अरुण को लगा कि शायद यह सीखना उसके बस की बात नहीं, लेकिन फिर अंदर से उठी आवाज ने कहा कि अगर आज पीछे हट गया तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने दृढ़ता से सिर झुकाया और बोला कि मैं तैयार हूं। चाणक्य उठे और उसे साथ चलने का इशारा किया। कक्ष से बाहर निकलकर वे आश्रम के एक शांत बगीचे में पहुंचे, जहां पेड़ पौधों के बीच गहरी शांति थी। चाणक्य ने कहा कि झूठ पकड़ने की कला शब्दों से नहीं, अनुभव से आती है। इसीलिए आज मैं तुम्हें 7 घटनाओं के माध्यम से यह कला सिखाऊंगा। इन 7 अनुभवों के अंत में तुम स्वयं जान जाओगे कि मनुष्य कब झूठ बोलता है। अरुण ने पूछा कि यह 7 अनुभव क्या होंगे। चाणक्य केवल मुस्कुराए और बोले कि अनुभव की घोषणा पहले नहीं होती, बस उसे जिया जाता है। चलो पहले अनुभव की ओर। वे दोनों आश्रम के भोजनालय की ओर बढ़े। वहां एक रसोइया विद्यार्थियों को खाना परोस रहा था। चाणक्य ने रसोइये को देखते हुए कहा कि मैंने सुना है कि आज भोजन में कम घी है, जबकि राजा ने विशेष रूप से अधिक घी भिजवाया था। रसोइया घबराया और तुरंत बोला कि उसने घी बिल्कुल नहीं लिया, वह झूठ बोल रहा था। और चाणक्य ने अरुण की ओर देखा। उन्होंने कहा कि ध्यान से उसका चेहरा देखो। उसके शब्दों से पहले उसकी आंखें झपकी थीं। जब कोई झूठ बोलता है तो मन सत्य छिपाने की कोशिश करता है और शरीर अनजाने में प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया आंखों, हाथों, होंठों, गर्दन समेत कई जगह दिखाई देती है। लेकिन यह केवल पहला अनुभव था। दूसरा अनुभव दोपहर को हुआ, जब चाणक्य और अरुण राजसभा के पास पहुंचे।
वहां एक व्यापारी राजा से मिलने की तैयारी में था। व्यापारी दावा कर रहा था कि उसने राज्य में कभी किसी प्रकार का कर चोरी नहीं की, लेकिन चाणक्य ने उसे दूर से ही देखकर कहा कि वह झूठ बोल रहा है। आरुण हैरान था। आचार्य ने कहा कि कभी कभी व्यक्ति का आवाज का उतार चढ़ाव उसके सत्य और झूठ का परिचय देता है। व्यापारी की आवाज जितनी दृढ़ होनी चाहिए थी, उतनी नहीं थी। उसके शब्दों की ध्वनि डर से कांप रही थी, जैसे वह भीतर से आशंकित था कि उसका झूठ पकड़ा जा सकता है। तीसरा अनुभव शाम के समय हुआ, जब चाणक्य और अरुण नदी के किनारे बैठे थे। वहां दो विद्यार्थी एक दूसरे से विवाद कर रहे थे। एक कह रहा था कि उसने दूसरे की पुस्तक नहीं ली, दूसरा कह रहा था कि वही ले गया था। चाणक्य ने उन्हें रोककर शांत बैठने को कहा और पहले विद्यार्थी को ध्यान से देखा। उन्होंने धीरे से कहा कि झूठ बोलने वाला अक्सर अपनी बात लंबी करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अधिक समझाने से सामने वाला उस पर विश्वास कर लेगा। पहला विद्यार्थी अपनी बात अननेसेसरी बढ़ा रहा था, जबकि सच्चाई बोलने वाला व्यक्ति केवल इतना कहता है जितना आवश्यक हो। यह सुनकर आरुण के मन में प्रकाश सा फैल गया। उसे लगा कि अब थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी हैं, लेकिन वह जानता था कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। रात होते होते चाणक्य ने चौथा अनुभव भी दे दिया। वे अपने कक्ष में लौट रहे थे जब एक सेवक दौड़ते हुए आया और बोला कि उसने अनाज का भंडार अच्छी तरह बंद कर दिया है। परंतु चाणक्य जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके पसीने की बूंदें बिना किसी कारण के बह रही थीं। जब कोई झूठ बोलता है तो उसके शरीर में तनाव बढ़ जाता है, और यह तनाव पसीने, कांपते हाथों, सूखते होंठों और अनियमित सांसों के रूप में दिखाई देता है। परंतु पांचवां अनुभव और भी गहरा था। अगले दिन सुबह एक बालक रोते हुए आया और बोला कि उसे किसी ने मारा है। चाणक्य ने उसे गोद में बैठाया और पूछा कि किसने मारा। बालक ने तुरंत कहा कि एक बड़ा विद्यार्थी उसे परेशान करता है। यह बात सुनकर चाणक्य ने कहा कि यह झूठ नहीं है, लेकिन यह पूरी सच्चाई भी नहीं है। बालक सच बोल रहा था और तुम्हें यह रसायन परंतु पूरी बात छिपा रहा था। जब कोई आधा सच बोलता है तब उसकी आंखों में दर्द होता है, पर डर नहीं। झूठ बोलने में डर होता है, सच बोलने में पीड़ा। बालक की आंखों में पीड़ा थी, डर नहीं। इसका अर्थ था कि वह सच बोल रहा है, लेकिन कुछ छिपा रहा है। छठवां अनुभव और भी रहस्यमय था। एक साधु आश्रम में आया और उसने दावा किया कि उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है। लोग उसे श्रद्धा से देख रहे थे, पर चाणक्य शांत भाव से उसे देख रहे थे। चाणक्य ने धीरे से कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने झूठ को सच साबित करने के लिए अत्यधिक दिखावा करता है, अत्यधिक आदर्शवाद दिखाता है, या अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, तो उसका झूठ पकड़ा जा सकता है। साधु की बातें जितनी बड़ी थीं, उतनी ही खोखली थीं। अब केवल अंतिम अनुभव बच्चा था। सातवां अनुभव वह था जो अरुण के जीवन को बदल देने वाला था। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, चाणक्य और अरुण महल से लौट रहे थे। अचानक एक युवक उनके पास आकर बोला कि उसे तत्काल मदद चाहिए। उसने कहा कि उसके पिता बीमार हैं और दवा के लिए पैसे चाहिए। उसके चेहरे पर उदासी थी, आवाज में भावुकता थी, और उसकी कहानी वास्तविक लगती थी। अरुण को संदेह नहीं हुआ, परंतु चाणक्य ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। युवक घबराया और भागने लगा, पर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब उसकी थैली खोली गई तो उसमें कई लोगों से छीनी हुई वस्तुएं मिली। युवक ठग था। अरुण हैरान था। उसने चाणक्य से पूछा कि इस बार उसने कैसे पहचाना। युवक तो बिल्कुल असली भावनाओं जैसा प्रतीत हो रहा था। चाणक्य शांत स्वर में बोले कि झूठ बोलने वाला अपने चेहरे को नियंत्रित कर सकता है, अपनी आवाज को भी बदल सकता है, लेकिन अपनी आंखों की चमक, अपनी नीयत कभी नहीं छुपा सकता। उसकी आंखों में सच्ची पीड़ा नहीं थी, केवल अभिनय था। मनुष्य की आंखें उसके हृदय का दर्पण होती हैं, और दर्पण झूठ को नहीं छुपा सकता। यह सुनकर अरुण का मन जैसे खुल गया। उसने महसूस किया कि झूठ पकड़ना केवल तकनीक नहीं, बल्कि मनुष्य को समझने की कला है। इन 7 अनुभवों ने उसकी सोच बदल दी। अब वह केवल शब्द नहीं देखता था, वह मनुष्य की आंखें, उसका व्यवहार, उसकी नीयत, उसकी हिचक, उसकी आवाज और उसके शरीर की भाषा सब समझने लगा। चाणक्य ने अंत में कहा कि याद रखो, झूठ पकड़ने की सबसे बड़ी शक्ति सत्य का अभ्यास है। जो स्वयं सच के मार्ग पर चलता है
वही झूठ को पहचान सकता है। जिसने अपने भीतर झूठ को मार दिया है वही बाहर वाले झूठ की ध्वनि सुन सकता है। आरुण ने चाणक्य के चरणों में सिर रख दिया। आज वह केवल धोखा खाने वाला युवक नहीं था, आज उसके भीतर एक ऐसा दृष्टिकोण था जो उसे जीवन भर मार्गदर्शन करेगा। उस दिन के बाद तक्षशिला में लोग कहते थे कि जो कभी हर किसी पर विश्वास कर लेता था वह अब चेहरों के पार भी देखने लगा है। उसने झूठ पकड़ने की वह कला सीख ली थी जो चाणक्य जैसे महान आचार्य भी केवल योग्य व्यक्तियों को सिखाते थे। और यह कला केवल झूठ पकड़ने की नहीं बल्कि मनुष्य को समझने की कला थी। पाटलिपुत्र की उस सर्द सुबह में आसमान कुछ अधिक ही धुंधला था, जैसे प्रकृति जानती हो कि आज राजमहल की दीवारों में कुछ भारी होने वाला है। राजकुमार वीरसेन महल के उत्तर प्रांगण में अकेले खड़े थे और हवा में घुली ठंड में भी उनके माथे पर पसीने की महीन बूंदें चमक रही थीं। दरबार कुछ ही क्षणों में लगने वाला था और राजा धननंद ने उन्हें विशेष कारण से बुलाया था, लेकिन राजकुमार का मन किसी और ही उलझन में था। उन्हें पिछले कई दिनों से संदेह था कि उनके सबसे करीबी साथी और सैन्य सलाहकार प्रत्युष उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे वे अब तक समझ नहीं पा रहे थे। भरोसे और शक के बीच राजकुमार का मन एक रस्साकशी जैसा खिंचता हुआ चल रहा था। उसी समय पगडंडी जैसे रास्ते से एक पतली सी आकृति महल की ओर बढ़ती दिखाई दी। गेरुए वस्त्र, नंगे पैर, तेज चलना और आंखों में गहरी चमक, वह चाणक्य थे। पूरे पाटलिपुत्र में उनका नाम ही इतना भारी था कि उनके आते ही पहरेदारों के कदम अचानक और सीधा हो जाते थे। चाणक्य ने राजकुमार की स्थिति समझने में पल भर भी नहीं लगाया। वे उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले कि आज तुम्हारे मन में एक साथ बहुत सारी गांठें हैं। चाणक्य की आवाज में वह असर था जो तूफान को भी कुछ क्षणों के लिए शांत कर दे। राजकुमार ने सम्मान से सिर झुकाया और कहा कि आचार्य, मैं किसी की नीयत को समझ नहीं पा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि वह झूठ बोल रहा है, सच छुपा रहा है या मुझे ही भ्रम हो रहा है। चाणक्य ने राजकुमार के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें पास के आम्रकुंज में चलने को कहा। वहां सुबह की हल्की रोशनी पत्तों की ओट से होकर टपक रही थी और वातावरण में एक विशेष सा सन्नाटा था, जैसे प्रकृति स्वयं सुनने के लिए उत्सुक हो। वे एक पुराने पत्थर के आसन पर बैठे और चाणक्य ने कहा कि झूठ पकड़ना केवल कला नहीं बल्कि मनुष्य को पढ़ने की क्षमता है। जो व्यक्ति मन को पढ़ ले वह शब्दों पर निर्भर नहीं रहता। तुम कहते हो कि तुम्हें किसी पर संदेह है, तो आओ आज मैं तुम्हें 7 संकेतों की ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसके बाद कोई भी मनुष्य तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। राजकुमार गंभीरता से उनकी बात सुनने लगे और चाणक्य ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत वर्षों पहले तक्षशिला में एक विद्यार्थी आया करता था जिसका नाम सत्यजित था। वह इतना विनीत, इतना सरल और इतना बुद्धिमान था कि गुरुजन भी उससे प्रसन्न रहते। लेकिन सत्यजित का एक घनिष्ठ मित्र था, माधव चालाक था, तेज तर्रार था और अधिकांश समय लालच में डूबा रहता था। सत्यजित उसे मित्र मानता था, लेकिन माधव की नीयत समय के साथ बदलने लगी थी। एक दिन विद्यालय में एक अनोखी घटना हुई। राजकुमार का कीमती रत्न अचानक गायब हो गया। पूरा विश्वविद्यालय हिल गया। हर किसी से पूछताछ होने लगी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। चाणक्य जो उस समय तक्षशिला में अध्यापन कर रहे थे, उन्हें इस मामले की तह तक जाना था। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को आह्वान किया कि वह रत्न जिसने भी लिया है वह सामने आए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी चाणक्य ने सभी विद्यार्थियों को शिला भवन के बड़े कक्ष में बुलाया और सबको यथासंभव शांत रहने को कहा। चाणक्य ने बिना किसी आरोप के केवल प्रश्न पूछना शुरू किया और सत्यजित तथा माधव पर विशेष ध्यान दिया। सबसे पहले माधव की आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वह किसी अदृश्य खतरे से बचना चाहता हो। वह चाणक्य के चेहरे पर सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। चाणक्य ने बिना कुछ कहे यह व्यवहार नोट किया और अगले प्रश्न पर बढ़ गए। सत्यजित शांत था, उसके शब्द स्थिर थे और उसकी सांसें समान लय में चल रही थीं। माधव की सांसें तेज थीं, जैसे वह भीतर ही भीतर डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब किसी मनुष्य का मन झूठ कहता है और शरीर सच्चाई, तब दोनों का तालमेल टूट जाता है। माधव के भीतर का भेद खुलने लगा था। चाणक्य ने आगे बढ़कर पूछा कि घटना के समय कौन कहाँ था। माधव ने बहुत आत्मविश्वास से कहा कि वह सुबह कुछ अलग ही थी।
जेतवन विहार के ऊपर फैला आकाश जैसे अपनी एक नई चादर बिछा रहा था। हल्की गुलाबी रोशनी पेड़ों की चोटियों को छूती हुई धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। हवा में शीतल स्पर्श था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी थके मन को सहलाती हो। वृक्षों की पत्तियों पर जमी ओस चमक रही थी और पंछियों की धीमी धीमी चहचहाहट माहौल को और भी पवित्र बना रही थी। इसी शांत वातावरण में एक युवा भिक्षु आरव बुद्ध के कक्ष की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में रात भर की जागी चिंता और मन में एक बेचैनी जो किसी को भी अस्थिर कर दे। आरव विहार का सबसे युवा और प्रतिभाशाली भिक्षु माना जाता था। वह मन से स्थिर था, बुद्धिमान था, लेकिन कुछ दिनों से उसे एक समस्या ने जकड़ रखा था। वह सो नहीं पाता था। नींद उसके लिए जैसे एक दूर का स्वप्न बन गई थी। उसका मन बेचैन रहता, विचारों का तूफान उसे किसी एक क्षण स्थिर नहीं रहने देता और रात उसकी सबसे बड़ी शत्रु बन चुकी थी। जब वह अन्य भिक्षुओं को आसानी से सोते देखता तो स्वयं को असहाय और अकेला महसूस करता। उसी व्यथा को लेकर वह आज बुद्ध की शरण में आया था, इस आशा में कि शायद इस बेचैनी का कोई अंत हो। वह कक्ष के पास पहुंचा तो बुद्ध वृक्ष की छाया में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जिसमें दुनिया की सारी थकान को मिटा देने की क्षमता थी। आरव ने धीरे से प्रणाम किया और बुद्ध की आंखों में देखते ही उसका मन जैसे थोड़ी देर को शांत हो गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, क्या बात है आरव, आज तुम्हारे मन की लहरें कुछ अधिक अशांत प्रतीत हो रही हैं। आरव ने गहरी सांस ली। भगवान, मैं कई दिनों से सही से सो नहीं पा रहा हूँ। रात आते ही मेरे भीतर विचारों का तूफान उठता है। आंखें बंद करता हूँ लेकिन मन खुला ही रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि साधना करूँ, श्वास पर ध्यान दूँ, लेकिन नींद जैसे मुझसे रूठ ही गई है। मैं थक गया हूँ प्रभु। क्या ऐसी कोई विधि है जिससे मुझे फिर से वो गहरी, शांत और सुकून भरी नींद मिल सके? बुद्ध मुस्कुराए। हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है आरव। तुम बस उसे देखने की कला भूल गए हो। आओ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी साधना सिखाता हूँ जो तुम्हें 10 मिनट में गहरी नींद की ओर ले जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन की गांठ खोलनी होगी। आरव ध्यान से सुनने लगा। उसके लिए बुद्ध का हर शब्द जैसे प्रकाश था जो अंधेरे को मिटाता जा रहा था। बुद्ध ने अपनी नजर दूर आसमान की ओर उठाई और बोले, एक समय की बात है, एक राजा था जिसे सोने की समस्या थी। महल में सब कुछ था, धन था, वैभव था, सेवक थे, संगीत था, शांति थी, लेकिन नींद नहीं थी। वह रात भर करवटें बदलता रहता और सुबह थका हुआ उठता। कई वैद्यों से इलाज करवाया पर कुछ लाभ नहीं हुआ। एक दिन वह जंगल में रहने वाले एक साधु के पास गया और उससे पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है पर नींद नहीं है, कृपया मुझे नींद का कोई उपाय बताइए। बुद्ध थोड़ा रुके और फिर बोले। साधु मुस्कुराया और राजा को एक खाली कटोरा दिया। कहा, इसे रात को देखना और सुबह बताना इसमें क्या भरा। राजा हंस पड़ा। उसने सोचा साधु शायद मजाक कर रहा है, पर उसने आदेश मान लिया। रात को वह कटोरे को देखता रहा, सोचता रहा कि इसमें आखिर क्या है। सुबह वह साधु के पास गया और बोला, आश्चर्य, गुरुदेव, मैंने इस खाली कटोरे को देखा लेकिन इसमें कुछ नहीं है। साधु ने कहा, ठीक वही तुम्हारी नींद का रहस्य है। तुम अपने भीतर भी उसी प्रकार एक खाली कटोरा रखो। जब तुम सोने जाओ तो दिन भर की चिंताओं, विचारों, दुखों, योजनाओं, पछतावों सबको उस कटोरे में रखकर खाली कर दो। यदि मन खाली है तो नींद स्वयं आ जाएगी। बुद्ध ने आरव की ओर देखा। तुम भी उस राजा की तरह हो आरव। तुम्हारा मन भर गया है, इतना भर गया है कि वहां नींद के लिए स्थान ही नहीं बचा। तुम रात को सोने जाते हो लेकिन अपने साथ अपने विचार भी बिछौने पर ले जाते हो। कैसे आएगी नींद जब तक मन खाली नहीं, नींद गहरी नहीं? आरव शांत होकर सुनता रहा। उसे लगा जैसे बुद्ध उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। बुद्ध ने हाथ उठाकर संकेत किया, अब मैं तुम्हें 10 मिनट की वह साधना बताता हूं। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक अनुभव है। इसे सही भाव से करोगे तो नींद तुम्हें ढूंढने आएगी, तुम्हें पकड़कर अपनी गोद में ले जाएगी। बुद्ध ने आरव को एक वृक्ष के नीचे बैठाया और बोले, अपनी सांसों को महसूस करो, उन्हें रोकना मत। वे जैसी हैं वैसी ही रहने दो, बस उनका साक्षी बनो। धीरे धीरे सांसें गहरी होती जाएंगी। अब अपने शरीर को सिर से पांव तक अनुभव करो। महसूस करो कि दिन भर में तुमने कितनी थकान इकट्ठी की है। अब कल्पना करो कि तुम्हारी थकान हवा में घुल रही है, जैसे
जैसे धुआं आकाश में विलीन हो जाता है। तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, बिल्कुल बादल जैसा। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, अब अपना ध्यान हृदय पर लाओ। वहां एक छोटा सा दीपक जल रहा है। यह दीपक तुम्हारी चेतना है। यह शांत है, शांत है, स्थिर है, लेकिन वह पूरे शरीर में प्रकाश फैला रहा है। हर सांस के साथ वह और उजला हो रहा है। अब इस दीपक की रोशनी को अपने विचारों पर पड़ने दो। तुम देखोगे कि विचार उस रोशनी में धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, जैसे छाया सूरज की पहली किरण में मिट जाती है। आरव का मन अब पूरी तरह शांत था। वह जैसे किसी नई अवस्था में प्रवेश कर रहा था। बुद्ध ने अब अंतिम चरण बताया। अब अपने मन में एक सफेद कमल की कल्पना करो। वह धीरे धीरे खुल रहा है। प्रत्येक पंखुड़ी के साथ तुम्हारा मन और अधिक शांत हो रहा है। और जब कमल पूरी तरह खुल जाए, तब तुम्हें स्वयं महसूस होगा कि भीतर एक ऐसी शांति है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। वही शांति तो तुम्हें नींद में ले जाएगी। तुम्हें नींद को बुलाना नहीं है, उसे आने देना है। जिसने उसके लिए जगह बनाई, उसके पास वह स्वयं आएगी।